हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। डिएक्शन गोरखपुर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजल जूस के बारे में। रोजल जूस के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बिना देर किए डिएक्शन रोजल जूस के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिबिस्कस अंग्रेजी बोलने वाले देशों में इस लाल लोरेल कहा जाता है। मूल रूप से अफ्रीका से और अब दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से प्राकृतिकृत रोजल सदियों से एक चिकित्सा संयंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। परंपरागत रूप से यह दांतों, मूत्रपथ संक्रमण, सर्दी और यहाँ तक कि हैंगओवर का इलाज करता है। सेनेगल में पत्तियों का रस संयुक्त शोथ का इलाज करता है और जब फुफ्फुसीय हो जाता है तो घावों और अल्सर सूखते हैं। पहला इसका फ़ायदा है मासिक धर्म में। मासिक धर्म में अगर दर्द है, ऐंठन और मासिक धर्म दर्द से राहत प्रदान करता है। हार्मोनल संतुलन को बहाल करने में मदद करता है, जो मासिक धर्म के अन्य लक्षणों को कम कर सकता है, जैसे मूड स्विंग, अवसाद और अतिरक्षण। दूसरा है विरोधी भड़काऊ और जीवाणुरोधी गुण। रोजल जूस, जिसमें विटामिन सी भी कहा जाता है, विटामिन सी आपके शरीर द्वारा आवश्यक प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को बढ़ावा देने और उत्तेजित करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ठंडा और फ्लू को रोकता है। विरोधी भड़काऊ और जीवाणुरोधी गुण बुखार के कारण असुविधा का इलाज करने में मदद करता है, इसके शीतलन प्रभाव के कारण। तीसरा है एड्स पाचन, पेशाब और आंदोलनों दोनों को बढ़ाता है, कब्ज का इलाज करता है, इसके मूत्रवर्धक गुणों के कारण कोलेस्ट्रॉल, कैंसर से बचाता है। चौथा है वज़न घटाने में इसका इस्तेमाल करें। वज़न कम करने के लिए रोजल जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन का उपभोग करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें चीनी और स्टार्च होता है, इसलिए आपका वज़न कम होने की संभावना है। हालांकि शोध के अध्ययनों से सुझाव दिया गया है हिबिस्कस निकालने स्टार्च और ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है, वज़न घटाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च अवशोषण में मदद करता है, इसलिए रोजल जूस पीने से अवशोषण होने से रोकता है। पांचवा है एंटी डिप्रेसेंट गुण। फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, तंत्र को शांत करने में मदद करता है, शरीर और दिमाग में एक आराम से सनसनी पैदा करके चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। छठवां है विरोधी कैंसर गुण। रोजल जूस में प्रोटोकैक्यूचिक एसिड होता है, जिसमें एंटी ट्यूमर और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ताइचंग, ताइवान में चुंगशान मेडिकल और डेंटल कॉलेज में विभाग और बायोकेमिस्ट्री संस्थान द्वारा आयोजित एक अध्ययन से पता चलता है कि रोजल जूस एपोप्टोसिस को प्रेरित करके कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर देता है। सातवां खांसी, शीत और बुखार प्रबंधन। हीलिंग हर्बल टीज किताब के मुताबिक रोजल जूस फूलों में 6.7 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो विटामिन सी का एक रूप है, जो शरीर द्वारा आवश्यक
आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। इस महत्वपूर्ण फायदेमंद पदार्थ के साथ हिबिस्कस विरोधी, भड़काऊ और हल्के एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार अक्सर खांसी और सर्दी इलाज में मदद के लिए एक पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे शीतलन प्रभाव के कारण यह विशेष रूप से ऐसी बीमारियों के साथ बुखार की असुविधा को कम करने में प्रभावी है। 8वां है रक्तचाप प्रबंधन यानी ब्लड प्रेशर। रोजल जूस का उपयोग पूर्व अति संवेदनशील और हल्के अति संवेदनशील वयस्कों में रक्तचाप को कम करता है यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये भी बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1/3 वयस्कों को उच्च रक्तचाप से पीड़ित, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, ODGIP द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इसमें अति उच्च रक्तचाप और कार्डिको सुरक्षात्मक गुण है, जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों और कैरिस कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को उच्च जोखिम वाले के लिए फायदेमंद होता है। स्वस्थ गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को किसी और की तुलना में अधिक लोहा समृद्ध खाद्य पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। रोजल लोहा में समृद्ध है, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में जो भी कमियां हैं कमेंट के द्वारा हमको बताएं, उसको हम सुधार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।